जहरीली शराब पर अब आंकड़े जो हैं उसका खेल बिहार में हो रहा है, जहां खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री सामने आकर ये कहते हैं कि मौत के आंकड़े सिर्फ 38 है। वहीं विपक्षी और जो उनके सहयोगी दल हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो कह रहे हैं आंकड़े गलत हैं। मनोज मंजिल माले विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद है। 38 आंकड़ा 100 पार आप लोग कह रहे हैं, क्यों ये चूक हो रही है? देखिए, मेरे पास तो खुद का डेटा है, क्योंकि हम लोग सारण गए थे, भाकपा माले की टीम गई थी और वहाँ हम लोगों ने देखा 14 परिवार से मिला चीते पर पड़ी 100 ब्रजेश यादव जो जब युवा थे 32 साल के, उनके भी 100 को हम लोगों ने देखा। रामायण मांझी, नसीब मियाँ, चंद्रमा राम, हरेंद्र राम, अजय गिरी, इन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था क्योंकि थाना के दलाल, थाना के स्टाफ बहलाए फुसलाए डराए धमकाए कि FIR कर देंगे, तुम भी फंसोगे, ले जाकर डेड बॉडी को डिस्पोजल करो, तो दाह संस्कार कर दिए। इसलिए जो मंत्री जी के पास जो डेटा है, ये डेटा सही नहीं है। जो SP DM ने वहाँ से डेटा इनको दिए हैं, ये उनको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो भी तो डेटा पेश करने चाहिए ना कि जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ वो कितनी उनकी संख्या है। तो नीतीश जी को, विभागीय मंत्री को अंधकार में कौन रख रहा है? आप लोग जब स्पॉट पर जा रहे हैं, सहयोगी हैं, आप लोग क्यों नहीं बताते इस चीज़ को? नहीं, हम लोग तो बताए हैं, हम लोगों ने डेटा दिया है। आज ही डेलीगेशन CFA-ML के एक डेलीगेशन मीट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हम लोगों ने कहा है कि आप इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार कीजिए। जो मारे गए हैं वो सब गरीब हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, सारे लोग। और जो उनके बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, उनका परिवार तबाह हो गया, महिलाएं बेवा हो गई। वो राज्य के नागरिक हैं, राज्य कल्याणकारी राज्य है, राज्य को अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। संवेदनशीलता के साथ माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विचार करें और उनको कंपेंसेशन दिया जाए। एक मिनिमम 10 लाख रुपया प्रति मृतक परिजनों को दिया जाए। हम भाकपा माले का इस सवाल पे बाहर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, CM साहब से मिला, और पूरे राज्य में आज भाकपा माले का मुआवजा के सवाल पे और शराब माफिया बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के और बिना हायर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन के ये शराब माफिया जो मौत का कारोबार कर रहे हैं, ये मौत का जो सौदागर हैं, जिन्होंने सारण को जहरीली शराब का हब बना दिया है, तब तक मौतें नहीं रुक सकती है जहरीली शराब से। एक बड़ा सवाल है, आप विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे, उनके सहसम्मति आप लोगों का जो रणनीति बना, उसके साथ आपने नीतीश कुमार को या महागठबंधन में नीतीश हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप पहले भी नीतीश कुमार को घेर रहे थे, उस दौरान की NDA सरकार को घेर रहे थे। तेजस्वी यादव क्यों सॉफ्ट पड़ रहे हैं? माननीय तेजस्वी जी सॉफ्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे भी चाहेंगे कि जो लोग मारे गए हैं जहरीली शराब से उनको मुआवजा मिले। हम लोग उनसे भी मिलने का काम करेंगे, तो वो भी चाहेंगे। इसलिए सॉफ्ट की मामला नहीं है। सरकार जो है अपने राज्य के नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो। सरकार की हमदर्दी की ज़रूरत है, उन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता की ज़रूरत है, और यहाँ से सोच करके मैं समझता हूँ कि उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, पिछली दफे फेल्यूर है तब ना। विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने ऐसे मौक़ों पर विभागीय मंत्री का इस्तीफा मांगा था। क्या उचित समय है कि जो विभागीय मंत्री, तो हमें उम्मीद है, इसलिए हम लोगों ने रिजाइनेशन की मांग नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो सरकार है, भाकपा माले का जो डेलीगेशन मीट किया है, हम लोगों ने जो मांग पत्र सौंपा है, उस पर सीरियसली ये सरकार विचार करेगी, संवेदनशीलता के साथ ये सरकार विचार करेगी। अभी हमें उम्मीद है। उम्मीद अगर पूरी नहीं होती तो क्या जो जिस मुखरता के साथ जनता की आवाज उठाते हैं, हाँ, तो उस मुखरता के साथ इस्तीफे की भी आंदोलन भी करेंगे, जनता के सवाल पे आंदोलन भी करेंगे जरूरत के अनुसार। माले जन आंदोलन की पार्टी है, जनता की स्वार्थ ही हमारी पार्टी की स्वार्थ है, और उसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस वर्तमान सरकार को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो जरूरत पड़े, आज भी जन आंदोलन हो रहे हैं, आज हो रहा है ना, पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है ना। इसलिए हमारा जो जनता के साथ कमिटमेंट है, हम लोगों ने जो प्रॉमिस करके आए हैं, जिन सवालों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जो जीता, उन सवालों को लेकर के हम लोग वर्तमान सरकार के सामने खड़े हैं।
चलिए, वर्तमान सरकार के साथ खड़े हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर मुखरता के साथ भाकपा माले अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। ज़रूरत पड़ेगी इस जहरीली शराब कांड पर बहस करने की तो आंदोलन भी होगा। मद्य निषेध विभाग के मंत्री के इस्तीफे से जुड़ा जब सवाल पूछा है तो कहा है कि उम्मीद है कि कंपनसेशन जो है वो पीड़ित परिवारों को मिलता है, अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस्तीफे की भी मांग उठेगी। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।